हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वाईफाई विद्या में। और आज हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना जरूरी है, क्योंकि जो लोग कर चुके हैं प्रोग्रामिंग, जिन्हें एक्सपीरियंस है, उनको ये चीज़ पता रहेगा कि क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। जनरली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में शुरू करते हैं पर ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ कुछ डोंट्स बताना चाहूँगा। जैसे कि कॉपी में कभी कोडिंग लिख के प्रैक्टिस मत किया कीजिए, क्योंकि कॉपी में प्रोग्रामिंग नहीं होता है। प्रोग्रामिंग हमेशा सिस्टम में कोई कंपाइलर में ही करना चाहिए, ताकि आपको लॉजिक्स अच्छे से समझ आए। और कभी भी किसी प्रोग्रामिंग का लॉजिक मत याद करने की कोशिश कीजिए। भले ही सिंटैक्स याद करना इंपॉर्टेंट है, पर लॉजिक कभी नहीं याद करना चाहिए। लॉजिक अपने से जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और ऐसे नहीं है कि आप 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ में सीख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी एक को शुरू कीजिए और उसे ख़त्म कीजिए। एज ए बिगनर मैं हमेशा कहूँगा पाइथन के हिसाब से शुरू कीजिए। पाइथन सबसे आसान है और सीखने में भी काफ़ी आसानी होता है उसको। और जनरली हाँ, जब फॉर लूप आता है, अधिकतर लोग यहीं से हाल छोड़ देते हैं। फॉर लूप उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा समझ की ज़रूरत है। और हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम में एक टीचर हुआ करता जो कहता था कि सिविल मैकेनिकल ब्रांच के लोग नहीं प्रोग्रामिंग कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से आईटी कंपनीज में मैकेनिकल सिविल के लोग हैं, और ऐसे बहुत बच्चे भी हैं जो 10-12 साल के हैं लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो किसी के लिए भी प्रोग्रामिंग इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि टाइम लगता है बहुत लोगों को स्टार्ट करने में। और हाँ, डिफिकल्ट प्रॉब्लम से कभी स्टार्ट मत किया कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि एकदम सिंपल प्रोग्रामिंग, जैसे अपना नाम प्रिंट करना या कोई एडिशन ऑपरेशन, ऐसे छोटा मोटे प्रोग्राम से हमेशा स्टार्ट करना। और अपने को दूसरे से कभी कंपेयर मत कीजिए। सबका स्पीड अलग होता है प्रोग्रामिंग सीखने में। और हाँ, ये दो चीज के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो है सोलो लर्न और एक स्किल रैक। सोलो लर्न से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सोलो लर्न कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बहुत अच्छा जगह है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो हमने ये सोलो लर्न में साइन इन कर दिया है। तो यहाँ पे जाके आपको कोर्स ढूंढना है। जैसे हमारे केस में हम पाइथन सीखेंगे, तो आप इसे क्लिक कीजिए और एक एक मॉड्यूल से कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छा सिखाया जाता है, पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव वे से आपको डेफिनेशंस सिखाएंगे और क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। तो आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ये सर्टिफाइड कोर्स है, जिसको ख़त्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो बिना सोचे स्टार्ट कीजिए। ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पाइथन सिखाता है। और दूसरा है स्किल रैक। अब इसको देख लीजिए। सोलो लर्न जो है वो जनरली कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ज़्यादा सही है। प्रैक्टिस प्रोग्राम्स इसमें उतना नहीं है, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा स्किल रैक पे चाहिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं स्किल रैक का अकाउंट साइन अप हो चुका है। अब इस पे लॉगिन कीजिए। ओके, तो जैसे अब आप लोग अभी देख सकते हो कि ये स्किल रैक का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ये एक बहुत ही इंटरेक्टिव वेबसाइट है जहाँ बहुत तरीके का प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हर दिन होते रहता है। बहुत तरीके के कंपटीशंस और चैलेंजेस होते रहता है। यहाँ लेवल्स है 0 to 10, और आपको अलग अलग टाइप के मेडल्स मिलते हैं, ब्रोंज, गोल्ड, और बहुत तरीके के सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं जो ऑनलाइन वेरीफाइबल है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, यहाँ कुछ कुछ कोर्सेस है यहाँ पे
जिन्हें आप चाहिए और सॉल्व कीजिए। तो आप यहाँ प्रोग्रामिंग सॉल्व में जाइए और उसके बाद प्रोग्रामिंग ट्रैक्स में आ जाइए। अब आप सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। हमारे केस में हम पाइथन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के कोर्सेज आते हैं, वेरी इजी, इजी और एवरेज। तीनों आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं और बहुत अच्छे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं जिनके सोल्यूशन भी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप खुद से करें उनको। और ये सीखने के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी इस वेबसाइट से मिलता है। तो देखिए, तो जाइए और सबसे पहले वेरी इजी को रजिस्टर कर लीजिए। इसके लिए आपको वॉलेट पॉइंट्स 30 रुपीज लगेंगे। जैसे आप इसको रजिस्टर कर लेंगे, आपके पास लिस्ट ऑफ 50 प्रोग्राम्स आएंगे जिनके सोल्यूशन भी दिया रहता है। तो आप धीरे धीरे इनको सॉल्व कीजिए, तो आप पाइथन में बहुत ही जल्दी बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये 2 वेबसाइट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, सोलोलन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और स्किल वैक हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम थे डूज में। अब अगला है कि हर दिन एटलीस्ट एक प्रोग्राम आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कितना भी बेसिक हो। अगर छोड़ते जाएंगे तो इसी छूटते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को गुडियो वैन रॉसम ने क्रिएट किया था 1991 में। तो ये कुछ जनरल थ्योरीज है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे रोक के इसे कॉपी कर ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाइथन में इंडेंटेशन होता है। जैसे अगर आप कहीं भी प्रोग्रामिंग देखे होंगे तो आपको ऐसे करली ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। जनरली जावा, सी प्लस प्लस में करली ब्रैकेट्स, सेमी कॉलन्स का यूज किया जाता है, पर पाइथन कंप्लीटली इंडेंटेशन पे डिपेंड करता है। मतलब स्पेस, एक एक्स्ट्रा स्पेस हुआ तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो ये चीज पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए बिगनर पाइथन बहुत अच्छा लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत सिमिलर लैंग्वेज है ये। और जनरली इससे वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स और ऐसे बहुत सारी चीजें बनाने में काम आते हैं। अच्छा, पाइथन के मेजर वर्जन्स है पाइथन 2 और पाइथन 3। हम अपने हर चीज में ऑलमोस्ट पाइथन 3 ही यूज करेंगे। पाइथन 3 के कोड्स गारंटीड है कि फ्यूचर वर्जन्स में भी काम करेंगे, तो पाइथन 3 सीखना अभी के लिए बहुत सही है। पाइथन हर प्लेटफॉर्म में काम करता है, विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई और बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। और पाइथन अभी के ट्रेंड के हिसाब से सबसे पॉपुलर लैंग्वेज हो रहा है। पास्ट में जावा था। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है कंपेयर टू सी, बट कंपेयर टू जावा पाइथन और आसान लैंग्वेज है। तो पाइथन इज मोर रिकमेंडेड एज अ बिगनर टू लर्न, क्योंकि आप बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पाइथन में सीख पाएंगे। तो आगे देखते हैं। हाँ, अब ये जानते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम बेसिक इंग्लिश जैसा स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपका नाम प्रिंट कराना है, तो इसमें लिखेंगे प्रिंट माय नेम, ये होता है एल्गोरिदम। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो एल्गोरिदम को एक सेट ऑफ रूल्स या अच्छे तरीके से लिखते हैं या कोडिंग के लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे कि आपका जावा हो गया, सी, पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको उन रूल्स को ही फॉलो करना है। एल्गोरिदम बेसिक इंग्लिश में आपको इंस्ट्रक्शन लिखना रहता है क्या होता है। तो जनरली कहीं भी यूजर इनपुट देते हैं और हम सिस्टम में एल्गोरिदम पहले से डाल के रखते हैं, जिनको यूज करके यूजर के पास आउटपुट आता है। जैसे आप कैलकुलेटर ऐप मान लीजिए, आपके फोन में आपने 3 बटन दबाए, मान लीजिए 1+2, ये आपने फिजिकली 3 बटन दबाए तो ये आपका इनपुट हो गया। अंदर एल्गोरिदम चल रहा होगा जिसमें मान लीजिए एक इफ लूप रहेगा, इफ कंडीशन रहेगा। अगर प्लस ऑपरेटर यूज हुआ है तो आपका जो पहला 2 नंबर है उन दोनों को प्लस करके आपका आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये रहा एल्गोरिदम का बेसिक। तो आगे क्या देखेंगे? आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पाइथन का कंपाइलर या आइडल क्या होता है, उसे कैसे डाउनलोड करते हैं वो जानेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्रोम खोल लिया है और आप गूगल में जाके टाइप कीजिए डाउनलोड पाइथन फॉर पीसी या विंडोज। तो यहाँ पे आपको python.org से डाउनलोड पाइथन का ऑप्शन दिखेगा विंडोज के लिए।
तो आप यहाँ जाइए और पाइथन को डाउनलोड कर लीजिए। जाते साथ आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। तो यहाँ पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि python.exe डाउनलोड हो चुका है, तो आप जाइए और इसे इंस्टॉल कीजिए। ये आप देख सकते हो पाइथन का सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम इसे बंद करते हैं और स्टार्ट बटन में जाके पाइथन सर्च करते हैं। तो आपको यहाँ पे पाइथन आइडल दिखेगा। इसको इसका फाइल लोकेशन ओपन कर लीजिए और इसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप में भेज दीजिए ताकि आप इसे जल्दी एक्सेस कर सको। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम पाइथन शेल आइडल खोल चुके हैं। तो ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। इसे कंसोल कहते हैं या आइडल कहते हैं या पाइथन शेल कहते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक्स क्या क्या है। हम अपने बेसिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे प्रिंटिंग कैसे होता है। तो वो होगा आपका पहला पाइथन प्रोग्रामिंग। और कुछ कुछ सिंपल ऑपरेशन सीखेंगे, कुछ एरर्स टाइप्स देखेंगे, फ्लोट्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पाइथन आइडल खोल लीजिए और अपना पहला प्रोग्राम देखने के लिए रेडी हो जाइए। पहला प्रोग्राम होगा प्रिंट। प्रिंट वो स्टेटमेंट है जो कोई भी दिया हुआ स्ट्रिंग, इंटीजर या ऐसे कोई डेटा टाइप या किसी भी चीज को डिस्प्ले कराता है यूजर को। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट 2+2 का 4 है, तो अगर हमको ये 4 यूजर को दिखाना है तो हम वो प्रिंट 4 करेंगे ऐसे। तो ये 4 आपको यूजर को डिस्प्ले होगा। जैसे मान लीजिए आप ये दिखाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, तो आप ऐसे प्रिंट कीजिए और हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए। तो ये लिखा हुआ शब्द डिस्प्ले हो जाएगा यूजर को। तो अब कुछ बहुत बेसिक चीज समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। इंटीजर जनरल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मैं a=7 कर दिया, तो a एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये 7 नंबर स्टोर्ड है। तो आगे अगर मैं a लिखता हूँ तो ये a का वैल्यू 7 प्रिंट कराएगा। अब अगर मैं इस a को मॉडिफाई करके एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं a= अब इंडिया कर देता हूँ, तो अब ये a का वैल्यू हो गया है इंडिया। तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा इसको। जब कोई भी ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है तो ये चीज स्ट्रिंग कहलाता है। पाइथन में इसी सिंगल में भी हो सकता है, जैसे आप a= इससे लिखते हो, तो ये डबल हो या सिंगल हो इससे फर्क नहीं पड़ता है पाइथन में। तो ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया इंटीजर। अब देखते हैं डबल क्या है। अब जैसे a=7.08 लिख दिया हूं मैं, ये हो गया डबल। डबल मतलब जो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू रहता हो उसे डबल या फ्लोट कहते हैं। तब कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे आप मान लीजिए 5 प्लस ब्रैकेट में 9+8 -1 करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट होगा बॉडमैस रूल के हिसाब से। सबसे पहले होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 9+8 जिसका वैल्यू है 17। उसके बाद होगा एडिशन, 17+5 22 -1 21 होगा आंसर। तो ये रहा आपका आंसर 21। तो पाइथन का बेसिक ऑपरेशंस बॉडमैस रूल फॉलो करता है। तो ये हुआ आपका नॉर्मल इंटीजर एडिशन। अब देखते हैं स्ट्रिंग एडिशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग दिया a= इंडिया और मैं b लिखा हूं मान लीजिए इनक्रेडिबल, और एक स्पेस b+a करता हूं, तो ये स्ट्रिंग एडिशन हो जाता है जो इनक्रेडिबल साथ में स्पेस और फिर इस इंडिया को साथ में जोड़ देता है। तो इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन या स्ट्रिंग एडिशन कहते हैं। तो इस केस में हमने देखा है इंटीजर एडिशन और स्ट्रिंग एडिशन। अब देखते हैं फ्लोट का एडिशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए a= मैं किया हूँ 7.08 और b=
9.09। तो ये एडिशन फ्लोट के साथ, डेसिमल पॉइंट के साथ ही रहेगा। मान लीजिए 11.99 है और b इक्वल टू है 0.01। तो अब अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो ये 12 नहीं दिखाता है, जब बल्कि 12.0 दिखाता है। और अब देखते हैं डिवीजन ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए 3 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो डिवीजन ऑपरेशन हमेशा फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करता है। जैसे 3/4 0.75 ही रिटर्न करेगा। जैसे आप मान लीजिए 4 डिवाइड बाई 2 है, तो ये 2 नहीं रिटर्न करेगा, 2.0 ही रिटर्न करेगा। और अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए 33 इंटू 2, ये स्टार इंटू ऑपरेशन है। और अब देखते हैं मान लीजिए फ्लोट का ऑपरेशन 2.0, आंसर सेम होगा लेकिन आंसर आएगा 66.0। सो ये डिफरेंस है मल्टीप्लीकेशन विद फ्लोट और मल्टीप्लीकेशन विद इंटीजर का। एरर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4/2 कोई एरर नहीं है, 2.0, बट अगर हम 4/0 करते हैं तो डिवीजन बाई 0 का एरर आएगा। यह है जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि इस टाइप का डिवीजन पाइथन मॉड्यूल नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स। और हैश टैग जो होता है वो पाइथन में कमेंट के जैसे यूज होता है। जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये कमेंट के अंदर आएगा। और बाई जनरल अगर मैं इस चीज को लिख देता हूँ बिना किसी कमेंट के, तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशंस या ऑपरेशंस नाम का कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसमें हमने कुछ वैल्यू पुट किया हो। अगर हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं तो ये एक वेरिएबल बन जाता है, और वेरिएबल पे हमें कुछ इनपुट करना रहता है। जैसे मान लीजिए इसी स्पेशल ऑपरेशंस के अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 90। वेरिएबल नेम्स में स्पेस नहीं रह सकता, तो ओके, तो मैं स्पेस को हटा के एक ये लगा देता हूँ। अब अगर मैं इक्वल टू 90 करता हूँ तो ये एक वेरिएबल हो गया जिसमें 90 इंटीजर स्टोर्ड है। और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ तो इसमें, या स्पेस के साथ लिख देता हूँ तो ये सिंटैक्स एरर्स आते हैं। जिसकी मैंने आपको पहले भी कहा था, पाइथन में स्पेस या इंडेंटेशन एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा जैसे, जावा या सी प्लस प्लस में हम सेमी कॉलन्स देते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, वो एरर नहीं है, लेकिन अगर बिना नहीं दे तो भी कोई गलती नहीं है। अब स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्पेशल ऑपरेटर डबल स्टार। डबल स्टार क्या होता है? जैसे मैं करता हूँ 2 डबल स्टार 3, तो आंसर हो जाएगा 8, मतलब 2 पावर 3। डबल स्टार ऑपरेशन है पावर। और मैं उसको कमेंट में डाल देता हूँ ताकि कोई एरर ना आ जाए। ओके, अब आगे नेक्स्ट ऑपरेटर है डबल डिवाइड साइन, जिसका मतलब है जैसे मान लीजिए मैं 6 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो मेरा आंसर है 1.5, और अगर मैं 6 डबल डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1। मतलब ये इस वैल्यू का इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करता है। तीसरा स्पेशल ऑपरेटर है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या करता है? रिमाइंडर देता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 6 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो मॉड्यूलो ऑपरेशन का आंसर होगा 2। ये 3 है स्पेशल ऑपरेटर्स, या इसको कहते हैं अदर न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ ताकि कोई एरर ना हो। तो आज हमने बेसिकली क्या सीखा? एक स्ट्रिंग का प्रिंट कराना कैसे होता है, प्रिंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, किस तरीके से हम नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में इंटीजर्स कैसे स्टोर करते हैं, एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली कुछ कुछ एरर्स ही मैंने बताया, एरर्स बहुत तरीके के होते हैं, और कुछ कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स, कुछ मैथमेटिक ऑपरेशंस, ये बेसिक्स हमने आज सीखे हैं। अगले क्लास में बेसिक्स पार्ट 2 में हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कुछ सैंपल इनपुट और आउटपुट्स देखेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशंस देखेंगे, टाइप कन्वर्जन्स देखेंगे। टाइप मतलब डेटा टाइप, डेटा टाइप में आते हैं आपका इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट्स, ये सब। तो इनका कन्वर्शन कैसे होता है, इंटीजर टू स्ट्रिंग कैसे होता है, वेरिएबल समझेंगे क्या होता है, इन प्लेस ऑपरेशंस देखेंगे, और एक बेसिक क्विज करेंगे मॉड्यूल 1 के ऊपर जो हमने किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।